पुरअज़म तकरीर जो पाकिस्तानी कौम के उमंगों की तर्जमान है। ख़वातीनो हज़रात, अब परेड कौमी नारा लगाएगी। आपसे गुजारिश है कि कौमी नारे में परेड के साथ शामिल हों। कौमी नारा लगाएगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर। पाकिस्तान दिल दिल की आवाज, हर दिल की आवाज, एक कौम एक मंजिल। ख़वातीनो हज़रात, यौम पाकिस्तान परेड मार्च पास्ट करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेगी। रास्ता कलम है, जल्दी चल से सलामी चलेगा। कौमी अलार्म आगे। सबसे पहले अलमबरदार दस्ता मार्च करते हुए परेड के सामने जगह लेगा। कौमी अलार्म बजा। Resilience unbeatable, bravery unmatched, fearlessness and gallantry are the forte of Pakistan Armed Forces. Courage, valor and precision are their traits when it comes to any evil eye towards the defense of motherland. लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। सहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे।
हाँ, तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों के ताकचों में जलते चरागों की रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और इस्तकामत तो वो हमाला है जिसकी चोटी तक पहुंचना न पहले बस में रहा किसी के, न आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। With Allah's help and nation's trust, these men and women are unshakable and unbeatable. The epitome of courage and bravery personified. Test their limits and they shall always surprise you. ख़वातीनो हज़रात, आज की यौम पाकिस्तान परेड में तुर्की के हवाबाज और तुर्क मिलिट्री बैंड, जबकि बहरीन, फ़लस्तीन, इराक, श्रीलंका और तुर्की के छाता बरदार ख़ुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आज की इस तकरीब में आला सिविल फ़ौजी हुकाम, गैर मुल्की मंदूबीन और ज़राए अबलाग के नुमाइंदे मौजूद हैं। आज की यौम पाकिस्तान परेड में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर, बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर, श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और श्रीलंकन आर्मी चीफ मौजूद हैं। यौम पाकिस्तान परेड के दस्ते मार्च पास करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। यौम पाकिस्तान परेड के मार्चिंग कॉलम्स: सर उठाए, तेज कदम, यकजान यकजुबान। मुखालिफ हवा के चलते कौम के अजीम जवान। न रात ढलने का एहसास, ना ही तलुए सुबह की फिक्र। खून जमाता मौसम हो या तपते सहरा, ऊंचा जिनका अज़्म, धनक पर रखते हैं कदम। निगाहें बुलंद सितारों पर डालते हैं कमन। शौक़े शहादत दिल में लिए हर दम तैयार। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की अजीम मिसाल, जो गिरते भी हैं और बिछड़ते भी हैं, मगर कौम के दिफा के लिए एक होकर लड़ते हैं। ब्रिगेडियर अजहर यासीन यौम पाकिस्तान परेड की क़यादत कर रहे हैं। 1993 में शोलाजन बटालियन 23 सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग तहसील ब्रिगेडियर अजहर यासीन एक इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड कर रहे हैं। जीप पर सवार परेड सेकंड इन कमांड
ग्रुप कैप्टन सैयद मोहम्मद वसी नोमान, पाकिस्तान एयरफोर्स कमांड और स्टाफ का वसी तजर्बा। परेड स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर तैमूर अहमद, पाकिस्तान नेवी एविएशन यूनिट्स में इंस्ट्रक्टर पायलट के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। ख्वातीन हजरात, पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम थामे अलंबरदार दस्ता तीनों मुसल्लह अफवाज के जवानों पर मुश्तमिल है, जिसकी क़यादत मेजर नूरुल अमीन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक गाइड इन्फेंट्री 2 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। अलंबरदार दस्ते में पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट तंजील अमजद भट्टी और पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट हमजा खान कर रहे हैं। The flag bearer contingent includes Captain Hassan Imtiaz, Captain Shah Murad, Captain Mia Mohsen Ali, Captain Hamza, Captain Ali Raza, Captain Own Murtaza, Captain Bilal Haider, Captain Raja Moeed, Captain Wasif Satti and Captain Afaq Haider. अलंबरदार दस्ते के अकब में रिसालदार गुलाम अख्तर, जिनका ताल्लुक 8 कैवलरी एजुल खैल रेजिमेंट से है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में सूबेदार मेजर के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम थामे अलंबरदार दस्ता यौम पाकिस्तान परेड के परेड कमांडर ब्रिगेडियर अजहर यासीन परेड की क़यादत कर रहे हैं। यौम पाकिस्तान परेड के मार्चिंग कॉलम्स पाकिस्तान का अज़्म, पाकिस्तान का हौसला, सलामी का खूबसूरत अंदाज यौम पाकिस्तान परेड के परेड कमांडर ब्रिगेडियर अजहर यासीन सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रहे हैं, जिनके अकब में सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी अलंबरदार दस्ता, जिसकी क़यादत मेजर नूरुल अमीन कर रहे हैं। तीनों मुसल्लह अफवाज पर मुश्तमिल ये बावकार दस्ता अलम को हमारी अस्करी तारीख में एक खास अहमियत हासिल है। अलंबरदार दस्ते के अकब में अल साबर बटालियन 32 पंजाब रेजिमेंट का दस्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद तालिब 32 पंजाबीज के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। ऑपरेशन राह निजात की अव्वलीन बटालियन 32 पंजाब रेजिमेंट, इस रेजिमेंट के 90 बहादुर सपूतों ने अपने खून से वतन की आबियारी की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी का एजाज हासिल। अज़्म व हिम्मत की पहचान जरार रेजिमेंट के जवान 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का दस्ता, इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद आबिद कर रहे हैं। वजीरिस्तान और सवात के हीरोज, इनकी आंखों में जो ख्वाब है सब वतन के हैं, यहाँ जो गोहरे नायाब हैं सब वतन के हैं, इनके जज्बे नायाब हैं सब वतन के हैं। जांबाज अव्वल का नस्बुलैन लिए फख्रे कश्मीर 26 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सरदार मोहम्मद कलीम खान कर रहे हैं। इस रेजिमेंट के 84 बहादुर जवानों ने अपने खून से दिफाए वतन की आबियारी की। कोई सरवर, कोई भट्टी, कोई शब्बीर यहाँ, लालक जान की दहकती हुई शमशीर यहाँ। तूफानी बटालियन 20 सिंध रेजिमेंट का दस्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद मसूदुर रहमान इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। इस रेजिमेंट के 43 सपूतों ने दिफाए वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सियाचिन और ऑपरेशन खैबर 4 तूफानी बटालियन की जुर्रत और बहादुरी के अमीन हैं। गिलगित बल्तिस्तान की पहचान बर्कदम बटालियन 9 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल हफीज कर रहे हैं। सियाचिन, शकमा और केल सेक्टर बर्कदम बटालियन की सुनहरी तारीख के गवाह हैं। वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द आर्मी, बर्कदम बटालियन
मार्का दवारका के हीरोज पाक बहरिया के जवान। इस दस्ते की क़यादत कमांडर मोहम्मद शाहिद इकबाल तनोली कर रहे हैं। सतेआब, ज़ेर-ए-आब, फिजा और जमीन पर बेअकबत इनकी पेशावराना महारत। पाक बहरिया के इस दस्ते में सिख ऑफिसर लेफ्टिनेंट पवन सिंह नुमाया है। पाक बहरिया के दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने, जिसके अकब में पाक फिजाओं के निगहबान, सितारों के राजदान, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों का दस्ता। विंग कमांडर मोहम्मद अयाज खान इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के 2 जहाज गिराकर एक मर्तबा फिर कौम का सर फखर से बुलंद किया। लड़ाका हथियारों, मोहलक मिसाइलों और जदीद रेडार से लैस पाक फिजाइया का दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से सलामी देता हूँ। मुंगा द खैबर जलमी, पुख्तोजा मुंगा शान दे। पाक अफगान सरहद के निगहबान, फ्रंटियर कोर के जवान। लेफ्टिनेंट कर्नल मनाजर हुसैन मिन्हास फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंटियर कोर ने जुर्रत और बहादुरी की दास्ताने रकम की है। फ्रंटियर कोर के 950 से जायद अफसरान और जवानों ने दिफाए वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पलर तक, बर तक, पागर तक। इंस्पेक्टर जनरल सिफ़त गयूर शहीद की शुजात के अमीन फ्रंटियर कांस्टेबलरी का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। इस दस्ते की क़यादत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अब्दुल हक उमरानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कोहिस्तान से लेकर कराची तक अमन के लिए मसरूफ़े अमल। लाइन ऑफ कंट्रोल के मुहाफिज बासबाने कश्मीर 657 मुजाहिद रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अताउल्ला अजीज कर रहे हैं। दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने वाले शाहीन। इस रेजिमेंट के 21 बहादुर जवानों ने मादरे वतन के दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये बावकार दस्ते पाकिस्तानी कौम की यगानगत और इत्तेहाद के अक्कास हैं। सिंध और शहरे कायद के मुहाफिज दायमन सायरन, हर दम तैयार, जमानाए अमन हो या जंग, मौसमों से बेनियाज, मुल्की सरहदों के निगहबान, पाकिस्तान रेंजर्स के जवान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स सिंध से है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अजहर खोकर कर रहे हैं। इनकी आंखों की चमक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। पाकिस्तान पुलिस की नुमाइंदगी पंजाब पुलिस का दस्ता। इस दस्ते की क़यादत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी कर रहे हैं। दहशतगर्दी और ख़ासतौर पर ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पाकिस्तानी पुलिस का कलीदी किरदार है। अपने क़याम से अब तक पंजाब पुलिस के 1530 से जायद अफसरान और जवान वतन अजीज पर जान कुर्बान कर चुके। जदीद समाने ज़रब हर्ब से लैस हमारी मुसल्ला अफवाज दिफाए वतन की जमानत है। फर्म एंड कर्टियस का नस्ब-उल-ऐन लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। इस दस्ते की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर शाह मीर हुसैन रिंचन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक स्कर्दू के इलाके खपलू जिला घांचे से है। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाना इस फोर्स की ऑपरेशन सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। हमारी मुसल्ला अफवाज ने इलाकाई अमन और सलामती के साथ साथ आलमी अमन के क़याम के लिए भी शानदार खिदमात सर अंजाम दी हैं। लेडी ऑफिसर्स का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सुनीला ताशफीन कर रही हैं, जिनका ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर से है। लेफ्टिनेंट कमांडर सना फिरदौस पाकिस्तान नेवी, स्क्वाड्रन लीडर साइमा किरण पाकिस्तान एयरफोर्स,
और इस दस्ते में AFNS की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट खदीजा आवान पाकिस्तान आर्मी, लेफ्टिनेंट सुमैया असलम नेवी और फ्लाइंग ऑफिसर किरण फलक शेर एयरफोर्स, जबकि इंस्पेक्टर अतीक पाकिस्तान की 52% खवातीन बैंड का दस्ता सूबेदार मेजर नईम अख्तर की क़यादत में सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। पाक बहरिया की नुमाइंदगी चीफ पेटी ऑफिसर अकील अहमद, जबकि पाक फिजाइया की नुमाइंदगी असिस्टेंट वारंट ऑफिसर एहसान कर रहे हैं। इस बैंड ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी महारत का लोहा मनवाया है। GHQ military band was raised on 14th August 1993. 19 different instruments are played in band, which is participating in this parade. पाकिस्तान आर्मी में 16 ब्रास बैंड और 248 पाइप बैंड मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड का, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लहराता हुआ और जिसके बिल्कुल सामने कायद आज़म और इलामा इकबाल की पोर्ट्रेट अवेजा थी। अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है उसका ताल्लुक 8 लाइट कमांडो बटालियन से है, अल फुरसान, जिनका नस्बुलैन। ये दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सुहेल कर रहे हैं। लाइट कमांडो बटालियन को स्पेशल सर्विस ग्रुप की तर्ज पर खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी के हवाले से लाइट कमांडो बटालियन ने गरां कद्र खिदमात सर अंजाम दी हैं। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन का दस्ता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निशान इम्तियाज मिलिट्री का ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है। सलामी का खूबसूरत अंदाज, अल्लाहू के नारे बुलंद करते हुए अल फुरसान बटालियन पहली मर्तबा ये दस्ता यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है सलामी का बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन के इस दस्ते का। समसाम का वाली हूँ, जांबाज मैं आली हूँ, शाहीन इकबाली हूँ, मैं सब्ज हिलाली हूँ, मन जांबाजम जान हथेली पर लिए। ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता जिसकी क़यादत वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद कमर एजाज तमगाए बसालत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 6 कमांडो अल समसाम बटालियन से है। कमांडोज के इस दस्ते ताल्लुक 6 कमांडो अल समसाम बटालियन से है। कमांडोज के इस दस्ते में स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी और स्पेशल सर्विस ग्रुप एयरफोर्स के जांबाज भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर शेरुल्लाह पाकिस्तान नेवी, जबकि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान अकरम पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का हौसला, पाकिस्तान का यकीन, ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता। अल्लाहू का नारा लगाते हुए मन जांबाज़म सलामी का खूबसूरत अंदाज। इन बहादुर सपूतों ने जान तो दी लेकिन ना अपना सर झुकाया और ना ही कौम का सर झुकने दिया।
चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए। मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन। मेरे फौजी जवान जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अजमतों की ज़बां। मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चांद मेरी ज़मी फूल मेरा वतन। ख़वातीन व हज़रात, अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है उसका ताल्लुक माउंटेड कॉलम यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड से है। सुर्ख वर्दियों में मलबूस 45 घोड़ों पर मुश्तमिल ये दस्ता पाक फौज में आर्मर्ड कोर की सबसे सीनियर रेजिमेंट से ताल्लुक रखता है। ब्लैक चार्जर पर सवार प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के 27वें कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल रब निवाज टिवाना इस दस्ते की क़यादत कर रहे। इस दस्ते को सदर पाकिस्तान का हिफाजती दस्ता होने का एजाज़ हासिल है। सदारती गार्ड्स को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्हें खुद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने दस्ते मुबारक से पाकिस्तान का परचम अता किया, जो आज भी बटालियन के क्वार्टर गार्ड्स पर लहरा रहा है। इस यूनिट का एक और मुनफरिद एजाज़ ये है कि बानी पाकिस्तान से लेकर आज तक वतन अजीज़ के तमाम सरबराहान को इस यूनिट ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ये रेजिमेंट पोलो और इक्वेस्ट्रियन खेलों की बिना पर पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। इन खेलों ने अजीम खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सुर्ख वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के ये जवान नकरपड़ियाँ परेड ग्राउंड का खूबसूरत मंजर, जिसे बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। डिजिटल स्क्रीन्स यहाँ पे नस्ब की गई हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब मैकेनाइज्ड कॉलम सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। सबसे पहले द प्राइड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, द किंग ऑफ द बैटल, मैन इन ब्लैक, द आर्म ऑफ डिसीजन, आर्मर्ड कोर का दस्ता, जिसमें दुनिया के बेहतरीन टैंक्स शामिल हैं। चविंडा का महाज हो या खेमकरन, आर्मर्ड कोर ने हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा और कौम को सुरखरू किया। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते में सबसे पहले VT4 टैंक, जिसका शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक्स में होता है और इसका मवाजना दुनिया के किसी भी टैंक से किया जा सकता है। स्ट्राइक फॉर्मेशन का मोहलक तरीन हथियार VT4 टैंक, एडवांस्ड आर्मर प्रोटेक्शन, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, एक्सेप्शनल फायर पावर, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। VT4 टैंक दुश्मन के लिए हैबत की अलामत और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की जमानत। सलामी का खूबसूरत अंदाज। VT4 पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है, जिसका ताल्लुक 47 कैवेलरी से है। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हमायूं कर रहे हैं। ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम, डीप वाटर फोर्डिंग ऑपरेशन। VT4 के अकब में द मेन बैटल टैंक ऑफ आर्मर्ड कोर with its lightning speed and lethal firepower, the pride of Pakistan, हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब अल खालिद 1 टैंक्स का दस्ता, जिसका ताल्लुक 55 कैवेलरी से है। इस कॉलम की क़यादत मेजर वकास कर रहे हैं। अल खालिद 1 टैंक्स के अकब में T-80UD टैंक्स का दस्ता 125 मिलीमीटर गन से लैस, जिनका ताल्लुक आर्मर्ड कोर की मायनाज रेजिमेंट 19 लांसर से है। कैप्टन उस्मान काजी इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। आर्मर्ड कोर के दस्ते के अकब में मैकेनाइज इन्फेंट्री का दस्ता, जिसका ताल्लुक 26 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। खारा शिगाफ बटालियन
जिसका मोटो इकबाल की नज्म पीरे हरम से लिया गया है। 1966 में इस रेजिमेंट का क़याम अमल में लाया गया। इस रेजिमेंट के 108 जवानों ने मादरे वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सकब कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर खारा शिगाफ बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस दस्ते में सबसे पहले VCC 1 इटालियन सीरीज इस कॉलम की क़यादत मेजर शकील शाहीन अब्बासी कर रहे हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल जिसके अकब में M113P APC इस कॉलम की क़यादत कैप्टन उमर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 50 बलोच रेजिमेंट से है। M113P के बाद APC मार्स इस कॉलम की क़यादत कैप्टन सलीम नियाजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 63 पंजाब रेजिमेंट से है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्ते में सबसे आखिर में M113PA2 APCs जिनका ताल्लुक 226 आज़ाद कश्मीर हैड कंपनी से है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बाद अब बारी है प्रिसीजन, एक्यूरेसी और पेशावराना महारत की पहचान। तोपखाने का दस्ता इज्जतो इकबाल जिनका नस्बुलैन लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ जावेद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक शार्प एंड डेडली द टेनेशियस 10 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। सलामी के चबूतरे पर मौजूद आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्टिलरी के इस दस्ते में सबसे पहले M109A2 155 मिलीमीटर गन्स का दस्ता, 23 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स जिनका ताल्लुक द डैशिंग 16 SP मीडियम रेजिमेंट से है। कैप्टन मोहम्मद जुल्करनैन इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। M109A2 155 मिलीमीटर गन्स के बाद M110A2 8 इंच होविट्ज़र गन का दस्ता, 30 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स जिनका ताल्लुक 33 SP हैवी रेजिमेंट से है। लेफ्टिनेंट मोहम्मद शाहजेब खान इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। तोपखाने के इस दस्ते में M198 155 मिलीमीटर होविट्ज़र 30 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 11 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन मुजम्मल कर रहे हैं। तोपखाने के दस्ते में इस वक्त 130 मिलीमीटर मीडियम गन्स का दस्ता 27 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 153 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन जिशान हैदर कर रहे हैं, जिसके बाएं जाने मौजूद है फायर फाइंडर रडार SLC2 जिसका ताल्लुक 37 लोकेटिंग रेजिमेंट आर्टिलरी से। तोपखाने के दस्ते के बाद पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इनायतुर रहमान कियानी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 136 रेडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। इस रेजिमेंट ने हाल ही में अल बैजा मशकों में 11 तरबियती ड्रोन्स गिराकर अपनी महारत का लोहा मनवाया। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रेडार्स, मिसाइल्स और रेडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। 1965, 1971 और दीगर जंगों में मादरे वतन का दिफा करते हुए एयर डिफेंस ने दुश्मन के 71 जंगी जहाज़ों को गिराया। आर्मर्ड कोर और उसके बाद अब बारी APC माउंटेड QW-18 मिसाइल का दस्ता जिसका ताल्लुक 144 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। APC माउंटेड QW-18 मिसाइल के बाद RBS-70 जिराफ रेडार जिनका ताल्लुक 20 लाइट एयर डिफेंस द स्काई सेवियर रेजिमेंट से है। दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस गन्स, ऑर्लिकन गन्स और स्काई गार्ड रडार का दस्ता जिसका ताल्लुक द किलर 97 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। स्काई गार्ड रडार 17 किलोमीटर तक हदफ को तलाश और ट्रैक करने की सलाहियत रखता है।
ऑर्लिकन गन्स ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराने की सलाहियत रखती हैं। ऑर्लिकन गन्स के बाद डिजिटाइज सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस कमांड पोस्ट, जिसका ताल्लुक 123 सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस रेजिमेंट से है, जिसके अकब में FM-90 वेपन सिस्टम, मिसाइलों और ट्रैकिंग रडार पर मुश्तमिल FM-90 दुश्मन के लड़ाका जहाज़ों को गिराने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट अहमद दानियाल आलम कर रहे हैं। FM-90 के अकब में LY-80 वेपन सिस्टम, रेडी टू फायर जंगी जहाज, क्रूज मिसाइल और UAVs को निशाना बनाने की अहलियत, 40 किलोमीटर रेंज का हामिल ये वेपन सिस्टम 50,000 फुट की बुलंदी पर बैक वक़्त 6 टारगेट्स को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। इस कॉलम की क़यादत मेजर मोहम्मद जुल्किफल बाकिर कर रहे हैं। कमांड व्हीकल, सर्वेलेंस, गाइडेंस और फायरिंग व्हीकल LY-80 वेपन सिस्टम में शामिल हैं। बैक वक्त 6 टारगेट्स को एंगेज करने की सलाहियत। LY-80 वेपन सिस्टम के अकब में रूहे रवा हरकतो बरकते अस्करियाँ। कोर ऑफ इंजीनियर्स लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान नबील शाहिद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 314 असॉल्ट इंजीनियर्स बटालियन से है, जिनका नारा है फल मुगीरात। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने 1965 और 1971 की जंगों और दहशतगर्दी के खिलाफ खास तौर पर ज़रब अस्ब और रद्दुल फसाद में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। शाहराए कुराक्रम और मोटरवेज का जाल और बड़े डैम्स की तामीर जैसे शानदार कारनामे भी कोर ऑफ इंजीनियर्स का खासा है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते में सबसे पहले आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज दुश्मन के इलाके में छोटे नदी नालों पर अपनी सिपाह के लिए पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो 7 से 8 मिनट में छोटे नदी नालों पर पुल बनाने की अहलियत रखता है। आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज के अकब में पावर पोंटून ब्रिज, जिसे 2019 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। 10 हिस्सों पर मुश्तमिल ये खुद साख्ता ब्रिज, जिसकी कुल लंबाई 100 मीटर है, पावर पोंटून ब्रिज के अकब में रिबन ब्रिज और असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50 बड़ी नहरों और दरियाओं को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50, जिसकी कुल लंबाई 54 मीटर है, वक्ती तौर पर रास्ता बनाने के काम आता है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के इस दस्ते में असॉल्ट ट्रैकवे मैकेनाइज कॉलम्स को दलदली और कीचड़ वाले इलाके में रवां रखता है। खुद कार तरीके से बिछाए जाने वाला असॉल्ट ट्रैकवे लंबाई 46.5 मीटर है। माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम और रॉकेट डिलीवरी माइन सिस्टम दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए 600 मीटर तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइन फील्ड बिछाने की सलाहियत। कोर ऑफ इंजीनियर्स के हिस्से में सबसे आखिर में माइन क्लियरेंस व्हीकल, जिसे बफेलो व्हीकल भी कहा जाता है, इसको मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल का क्रू 6 अफराद पर मुश्तमिल होता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल को 2014 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक कलीदी किरदार है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के बाद तेज और यकीनी कोर ऑफ सिग्नल का दस्ता, जदीद मुआसलाती आलात से लैस कोर ऑफ सिग्नल्स के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल दाऊद अहमद कुरैशी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 44 सिग्नल बटालियन से है। इस रेजिमेंट के 12 शहीदों ने अपने खून से वतन की आबियारी की। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे पहले
कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले, जिस पर कोर ऑफ सिग्नल्स के जदीद तरीन मवासलाती आलात नुमाया हैं, जिनके ज़रिए पाक फ़ौज की तमाम फॉर्मेशंस को ज़माना अमन और जंग में वॉइस, वीडियो और डेटा की सहूलियात बिला तातुल मुहैया की जाती हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्क एनेबल्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी की कोशिशों का हिस्सा है। कोर ऑफ सिग्नल्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले के बाद पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिस्टम, जदीद सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम के ज़रिए महफूज और मौसर राब्ते का ज़रिया, कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे आखिर में मुतहर्रिक और महफूज फील्ड माइक्रोवेव मवासलाती निज़ाम, दौरान जंग अस्करी हेडक्वार्टर्स के दरमियान राब्ते की सहूलत, कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते के अकब में पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत विंग कमांडर अदील सईद कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 453 माइटी थंडर से है। पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस के इस दस्ते में सबसे पहले TPS-77 रडार सिस्टम 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के जहाज़ों को ट्रैक करने की सलाहियत, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट फरवरी 2019 में अभिनंदन के जहाज़ को ट्रैक करने में TPS-77 रडार का एक कलीदी किरदार था, और दुनिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस की इस पेशा वराना महारत का अमली सबूत देखा। हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। TPS-77 रडार के अकब में आला टेक्नोलॉजी से लैस YLC-6 रडार 100 किलोमीटर तक दरमियानी परवाज़ करने वाले तैयारों के मुशाहिदे की इंतहाई कम वक्त में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। YLC-6 रडार के अकब में मोबाइल पल्स डॉपलर रडार 90 किलोमीटर के दायरे में निचली परवाज़ करने वाले हर किस्म के तैयारों का मुशाहिदा करने की सलाहियत रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम दुश्मन के तैयारों के लिए पयाम अजल, ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला खुदकार सिस्टम जो दुनिया के बेहतरीन मिसाइल से लैस है, बैक वक़्त मुताद्दिद तैयारों को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम, जिसके अकब में पाकिस्तान का खुद साख्ता एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सैकड़ों रेडारों और मिसाइलों का डेटा हमा वक्त मौजूद हरबी दस्ते को फौरी मुहैया करने की सलाहियत, पाक फ़िज़ाइया का तैयार करदा जदीद और आला टेक्नोलॉजी से लेस एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां से पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ज़माना जंग में बतौर कमांडर पाकिस्तान एयर डिफेंस दुश्मन के खिलाफ दिफाई और जारहाना इक़दामात का फैसला करते हैं। जी, इसका मुज़ाहरा फरवरी 2019 में दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाक फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद का दिफा किया। अब बारी है SPD के दस्ते की। हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस खित्ते में पायदार अमन और मादरे वतन की सलामती की जामिन है। SPD के दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल असगर अली शाह शिराजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 178 मिसाइल रेजिमेंट आर्टिलरी अल-मुस्तफ़वी रेजिमेंट से है। SPD के दस्ते में ज़मीन और फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों और बगैर पायलट के तैयारे शामिल हैं। ख़वातीन व हज़रात, सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी। SPD के दस्ते में सबसे पहले शापर 2 UAV, पाकिस्तानी साख्ता बगैर पायलट उड़ने वाला तैयारा शाहपर 2
टारगेट की मालूमात और दिन रात दुश्मन की नक्लो हरकत पर बारीक बीनी से नजर रखने की सलाहियत रखता है। शाहपर 2 मुसलसल 14 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत रखता है और सतह समंदर से 22,000 फुट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है। सलामी के चबूतरे पर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज मिलिट्री फ्लाई पास्ट के मुजाहरे के बाद तशरीफ ला चुके हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और इस वक्त आप देख सकते हैं उकाब और बिटोल 1 यूएवी का फ्लोट, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कमांडर जावेद ज़ादा कर रहे हैं। दिन के उजाले और रात की तारीकी में 150 किलोमीटर तक के इलाके की बासानी 8 घंटे तक लगातार निगरानी की जा सकती है। फिजा से मार करने वाला क्रूज मिसाइल रात 1 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी साख्ता 350 किलोमीटर के फासले तक हर तरह के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसे तमाम किस्म के प्लेटफॉर्म पर नस्ब किया जा सकता है। रात 1 क्रूज मिसाइल के बाद नसर मिसाइल सिस्टम, कम फासले तक जमीन से जमीन पर मार करने वाला खुद साख्ता नसर मिसाइल अपने परवाज के इख्तितामी मरहले में मनूवरेबिलिटी की खसूसियत का हामिल है। 70 किलोमीटर रेंज तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने के अलावा मार और फरार की खुसूसी सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर अनीसुर रहमान कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में इस मिसाइल की शमूलियत ने पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस को मजीद मुस्तहकम किया है। नसर मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर रेंज का हामिल, जिसके अकब में बाबर 1 अल्फा क्रूज मिसाइल सिस्टम, जमीन से जमीन पर मार करने वाला क्रूज मिसाइल सिस्टम, जिसकी क़यादत मेजर साद रसूल कर रहे हैं। बाबर क्रूज मिसाइल का ये दस्ता 2 लॉन्चर सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। ये वेपन सिस्टम लोडिंग से लेकर फायर होने तक का सब काम ऑटोमेटिक करता है। मुख्तलिफ किस्म के रिवायती और गैर रिवायती हथियारों को 450 किलोमीटर दूर अहदाफ तक ले जा सकता है। इस मिसाइल की निशानदही रडार से भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इंतहाई कम बुलंदी पर ज़मीन के साख्त के मुताबिक परवाज करते हुए अपने हदफ की जानिब बढ़ता है। अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक गजनवी मिसाइल सिस्टम से है। कम फासले तक जमीन से जमीन तक मार करने वाला खुद साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को हर तरह के वॉरहेड से निशाना बनाने की अहलियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन शर्जील कर रहे हैं। गजनवी मिसाइल सिस्टम के बाद शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, 615 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम, अपने हदफ को निशाना बनाने की अहलियत का हामिल, जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन जुनैद बाबर कर रहे हैं। इस मिसाइल सिस्टम में खुदकार लेवलिंग, पोजिशनिंग और ओरिएंटेशन सिस्टम मौजूद है। शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अकब में शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, दूर फासले तक जमीन से जमीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शाहीन 3। इस कॉलम की क़यादत मेजर मोहम्मद जुनैद अदरीस चौधरी कर रहे हैं। ठोस ईंधन से चलने वाला इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मुख्तलिफ किस्म के वॉरहेड्स 2750 किलोमीटर दूर गिरा सकता है। शाहीन 3 मिसाइल हमारे साइंसदानों की अनथक मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत। ख़वातीन व हज़रात, आपसे कुछ देर में आप पाकिस्तान आर्मी एविएशन, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एविएटर्स के फ्लाई पास्ट का मुजाहरा देखेंगे। इस फ्लाई पास्ट की क़यादत मेजर जनरल सैयद नजीब अहमद सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी एविएशन कर रहे हैं। फ्लाई पास्ट में सबसे पहले अशदर शोला फिशां फिजाओं में हैबत की जलगार कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिनका ताल्लुक 35 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। जनरल साजिद रजा इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत
और इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रही है उसका ताल्लुक फेनिक हेलीकॉप्टर से है। लाइट आर्म्ड, स्टेट ऑफ द आर्ट इस फॉर्मेशन की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल कामरान ज़िया कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 31 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। हर किस्म के मौसम में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है और वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ महाज पर पेश रहे। इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रही है, द फ्लाइंग टैंक MI-35 गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर्स, जिनका ताल्लुक 4 आर्मी एविएशन एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। लेफ्टिनेंट कर्नल जवाद मनेका इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, रॉकेट्स, डबल बैरल गन से लैस MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन। और इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रही है उनका ताल्लुक 25 आर्मी एविएशन एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। बेल 412 की फॉर्मेशन। लेफ्टिनेंट कर्नल वकास अनवर गोलरा, जिनका ताल्लुक 25 एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है, स्काई रेडर्स का अज़्म लिए। दिन और रात में ऑपरेशंस की सलाहियत के हामिल ये हेलीकॉप्टर्स अफवाज की तेज़ नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स एयर असॉल्ट, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और मुख्तलिफ किस्म के मकासद में इस्तेमाल होते हैं। बेल 412 हेलीकॉप्टर्स के बाद प्यूमा हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिसकी क़यादत कमांडर 101 आर्मी एविएशन ग्रुप ब्रिगेडियर आमिर शहजाद और लेफ्टिनेंट कर्नल ख़याम ज़काउद्दीन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 28 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन द ड्रैगन्स से है। इस हेलीकॉप्टर में बैक वक़्त 16 मुसल्लह सिपाही सवार हो सकते हैं और इस हेलीकॉप्टर की खसूसियात में फौरी नकलो हमल, रसद पहुंचाना और इमदादी कार्रवाइयाँ शामिल हैं। प्यूमा हेलीकॉप्टर्स के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन। रात की तारीकी में भी परवाज की सलाहियत के हामिल पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ट्रांसपोर्ट फ्लीट में नुमाया हैसियत इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान अली खान, कमांडिंग ऑफिसर 27 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन कर रहे हैं, जिन्होंने सियाचिन की बुलंदियों से लेकर बलूचिस्तान के सहराओं तक पाकिस्तान आर्मी की मुख्तलिफ ज़रूरियात के मुताबिक हवाई ट्रांसपोर्ट मुहैया करने का बीड़ा उठाया है। पाक बहरिया के ज़ूलो नाइनर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट हाई स्पीड हेलीकॉप्टर्स, दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत। एंटी सबमरीन टारपीडोज, डेप्थ चार्जर्स के अलावा डेप्थ सोनर्स और उनसे मुताल्लिका एवियोनिक्स से लैस। कमांडर तलहा मतीन इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। ज़ूलो नाइनर्स के अकब में सी किंग हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिसे शार्क के नाम से पहचाना जाता है, नसरुम मिनल्लाह का नस्बुलैन लिए इस फॉर्मेशन की क़यादत शेर वली खान कर रहे हैं और इन हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक 111 स्क्वाड्रन से है। इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रही है उसका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है। ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन। स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनेशन, जदीद एवियोनिक्स से लैस कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू की सलाहियत के हामिल पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर इस फॉर्मेशन की क़यादत विंग कमांडर अवैस और विंग कमांडर फर्रुख कर रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनेशन, जदीद तरीन एवियोनिक्स, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू की सलाहियत के हामिल पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑगस्टा वेस्टलैंड 139। और इस वक्त आप एक दिलचस्प मुजाहरा देख रहे हैं जिसमें स्पीड टेक्निक का मुजाहरा किया जा रहा है। SSG के जवान स्लिंग के ज़रिए हेलीकॉप्टर से लटके हुए हैं। सफ़ेद रंग के हाई ऑल्टीट्यूड गियर पहने SSG के जवान 1999 में सियाचिन ग्लेशियर में होने वाले चुमक ऑपरेशन की याद दिला रहे हैं। स्याह वर्दियों में मलबूस गोताखोरी के जदीद आलात से लैस SSG के अफराद
एविएशन फ्लाई पास्ट के बाद जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आज यहाँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और ये गुलदस्ता है, इन्हीं में से एक रिदा ज़ाहिरा नकवी, वो बासलाहियत और पुरज़म पाकिस्तानी खातून है जो डाउन सिंड्रोम में मुब्तला होने के बावजूद आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपनी पहचान बनाई। और इन्हीं प्राइड ऑफ पाकिस्तान में फरजाना बीबी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। पोलियो का शिकार हुई लेकिन इस वक्त खुद पोलियो के लिए घर घर डोर टू डोर वो कैंपेन कर रही हैं ताकि कोई और बच्चा पोलियो का शिकार ना हो। ये खूबसूरत रंग है जो पाकिस्तान के जो यहाँ आज मौजूद है, शिकार ना हो। ये खूबसूरत रंग है जो पाकिस्तान के जो यहाँ आज मौजूद है। Helicopter fly past. It's time to take you towards some action, thrill and power-packed aerobatics by the leading display aircraft of the world. And you are hearing this from squadron leader Hassan Malik and squadron leader Hassan Jalal. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, दिफाई सलाहियतों में बैरूनी इन्हिसार कम करके खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ना हमेशा से पाक फिजाइया की अव्वलीन तरजीह रही है। इन्हीं काविशों का नतीजा है कि JF-17 थंडर एक ख्वाब से बदलकर हकीकत का रूप धार चुका है और वो ख़वातीनो हज़रात परेड वेन्यू में दाखिल होता हुआ Ladies and gentlemen, JF-17 Thunder. तेरा जौहर है नूरी, पाक है तू, फरोगे दीदाए अफलाक है तू, तेरे सैदे ज़बूं अफरिश्ताओ हूर के शाहीने शहे लौलाक है तू। Ladies and gentlemen, today the JF-17 Thunder is being flown by Wing Commander Mudassir Riaz. And after completing the turn, the pilot is heading towards the left side of the venue and will be performing a maneuver called Half Cubanate. ख़वातीनो हज़रात, अब पायलट आपके सामने जो मुज़ाहिरा पेश कर रहा है उसको फिजाई इस्तिलाह में हाफ क्यूबनेट कहा जाता है। फिजा में 8 का हिंसा बनाते हुए इससे तैयारे की फुर्ती और चाबुकदस्ती का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वो वाहिद फिजाइया है जो न सिर्फ JF-17 थंडर जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा बजाते खुद तैयार कर रही है, बल्कि हाल ही में इस तैयारे की ताक महारत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। और एक मर्तबा फिर आपके सामने हाफ क्यूबनेट का दिलकश मुजाहिरा। हवा के दोष पे उड़ता हुआ शहबाज देखिए, इल्मो हुनर का अपने ये एजाज देखिए, लुत्फो अताए रब्बे जहां हम पे हैं, थंडर की आसमां पे ये परवाज देखिए। Ladies and gentlemen, after the exotic display of Half Cubanate, Wing Commander Mudassir Riaz is now repositioning his aircraft to approach from the left side of the venue for the inverted flying pass. ख़वातीनो हज़रात, एक तैयारे की उल्टी उड़ान उसकी चीदा खसूसियात में से एक है और इसी दिलचस्प और हैरान कुन मुजाहिरे के लिए परेड वेन्यू के बाएं जानिब से विंग कमांडर मुदस्सिर रियाज और ये देखिए मौत और जीज के माबैन हद फासिल पे परवाज करते हुए विंग कमांडर मुदस्सिर रियाज इन्वर्टेड फ्लाइंग का एक खूबसूरत मुजाहिरा। That's called agility. That's called swiftness. These maneuvers are neither stunts nor feats, but sheer professionalism, which is the hallmark of PAF pilots. ख़वातीनो हज़रात, अब आपके सामने जो मुजाहिरा पेश किया जाएगा वो बिलखसूस इसी तैयारे से मुंसलिक है। थंडर राइडर्स इसे थंडर टर्न कहते हैं। इस मुजाहिरे में पायलट पहले दाएं जानिब और फिर बाएं जानिब घूमेगा। इस मुजाहिरे की काबिल जिक्र बात तैयारे की तंदो तेजी, जिसके बायस पायलट 7 से 8 गुना कशिशे सकल की जद में होता है। और ये देखिए थंडर टर्न का खूबसूरत मुजाहिरा। Ladies and gentlemen, after the thunder turn, Wing Commander Mudassir Riaz will now reposition his aircraft to approach from the left side of the venue for the next maneuver, the barrel roll.
Barrel roll is a maneuver in which the aircraft defines a circular flight path around an imaginary point lying horizontally. Ladies and gentlemen, the disappearance of the engine sound is an indication that the pilot has pushed throttle back to idle, reducing the speed, getting ready to fly the aircraft at the lowest possible speed for the next maneuver, the high alpha pass. ख़वातीनो हजरात, JF-17 जहां आवाज से दुगनी रफ्तार पर परवाज करने की सलाहियत रखता है, वहीं यह तैयारा इंतहाई कम रफ्तार बरकरार रखे हुए अपनी परवाज जारी रख रहा है। इस मुजाहिरे में तैयारा अपनी उठान बरकरार रखने के लिए एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाता है और इंजन की गड़गड़ाहट और एग्जॉस्ट से निकलते शोले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पायलट ने थ्रॉटल को मैक्स बर्नर की जानिब धकेल दिया और अब अपने इंजन के जोर पर अमूदी सिमत में जाते हुए मसल क्लाइंब का ये खूबसूरत मुजाहिरा। Ladies and gentlemen, you have just witnessed the exotic display of muscle climb. And now, the pilot is adjusting for the final and farewell maneuver of its display today, which is the vertical rolls. निगाहें मरकूज रखिए पाक फिजाइया के फख्र, पाक फिजाइया की शान JF-17 थंडर पर। वफा की आग, दिल की लगन, अल्लाह का करम, हैदर की तेग, हजरत अब्बास का अलम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुआ है तू और कितने हसी उफक से हवेदा हुआ है तू। पाक फिजाइया की शान, सदर पाकिस्तान को सब हिलाली परचम के सामने सलामी देने का रवायती अंदाज। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं सलामी के चबूतरे पर और हमारे गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी भी मौजूद हैं, जिनमें बरतानिया की स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर, बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर, श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और श्रीलंकन आर्मी के चीफ खुसूसी तौर पर आज यौम पाकिस्तान परेड में शरीक हैं। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर दिफा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। मौजूद ख़वातीनो हजरात, ये सफर अभी थमा नहीं, ये सहर अभी टूटा नहीं। JF-17 के इस पुरवकार मुजाहिरे के बाद परेड वेन्यू की जानिब गामजन है वो तैयारा जो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। आपस के बाहमी इत्तेहाद को मजीद परवान चढ़ाने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की से ताल्लुक रखने वाले सोलो तुर्क। और अब माइक पर मेरा साथ देंगे सोलो तुर्क के कमेंटेटर कैप्टन मुस्तफा बिरजान। सलाम अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम कैप्टन मुस्तफा बिरजान बिचर और मैं आपसे उर्दू में भी बात करूंगा। अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो मेरी तरफ से माजरात। खुश आमदीद एक मरतबा पर आप सब के साथ हम आए हैं लेकर सोलो तुर्क। हम भी आपको खुश आमदीद कहते हैं। F-16 demo team, supporter of peace, expression of power. Now our brave pilot Captain Don will show you his best. और परेड वेन्यू के दाएं जानिब से फिजा का सीना चीरते हुए दाखिल होता हुआ सोलो तुर्क। पाकिस्तान आखिर बहुत खुश है, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। सलामी के चबूतरे पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, तुर्की की जनाब से आप सबको खुश आमदीद। The first maneuver consists of two separate maneuvers called pitchback and sliceback, commonly used in air fights, used for gaining altitude and energy. ख़वातीनो हज़रात, जिनको सिर्फ तस्वीरों में देखा वो आज हम सब के रूबरू अपनी परवाज का जादू जगाने और पाकिस्तान की आवाम को यौम पाकिस्तान का तोहफा देने के लिए बज़ाते खुद मौजूद हैं सोलो तुर्क।
और एक दिलकश अंदाज सोलो तुर्क के इस मुजाहिरे का फिजा में प्लेयर्स बिखेरते हुए परेड वेन्यू के ऊपर मुख्तसर से दायरे में घूमते। Allama İkbal Nehaha, Tu Şahin, Hebasiera, Garba Harunki, Çadanoro, Me! Solo Tricks coming for loop. Get ready for absolute adrenaline rush. At the end of this maneuver, he will be at 300 feet to perform the Falcon turn under a positive 8G force. ख़वातीनो हज़रात, 7 दिहाइयों पर मुहित पाक तुर्क दोस्ती का ये रिश्ता इस कदर मजबूत हो चुका है कि कोरोना जैसी मोहलिक वबा के बावजूद हमारे तुर्क भाई हर तरह की रुकावट अबूर कर मीलों की मुसाफत तय करके यौम पाकिस्तान की खुशियों में पाकिस्तानी कौम के साथ शामिल होने के लिए आन पहुंचे हैं। सोलो तुर्क इस वक्त आपके सामने लूप का मुजाहिरा पेश कर रहा है, जिसमें फिजा में एक दायरा मुकम्मल करने के बाद वो अपने अगले मुजाहिरे की जानिब बढ़ जाएगा। और आप देख सकते हैं सोलो तुर्क के मुजाहिरे का दिलकश अंदाज। चकरपड़ियां परेड ग्राउंड के ऊपर घूमते हुए एक खूबसूरत अंदाज में अपना मुजाहिरा पेश करते हुए पाकिस्तानी कौम के शाना बशाना खड़े इस वक्त परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए। Ladies and gentlemen, this maneuver is unique and belongs to Solo Turk only. With this Solo Turk roll, you will witness aesthetic in 3 dimensions. ख़वातीनो हज़रात, कई बैनुल अक़वामी मुकाबलों में अपने हरीफों को पिछाड़ कर अपने नाम का झंडा गाड़ने वाले, हर तरह के खतरों को बालाए ताक रखकर हवा के दोष पर परवाज करने वाले और सोलो एरोबैटिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह समझे जाने वाले सोलो तुर्क इस वक्त फिजा में घूमने का एक खूबसूरत अंदाज। Solo Turk will start the next maneuver in the upside down position and at a low altitude, which causes the blood in the body to run throughout the head. Then it will circle around itself while it's in front of you. ख़वातीनो हज़रात, कैप्टन सरदार दुआन इस वक्त अपने आप को अपने अगले मुजाहिरे के लिए तैयार कर रहे हैं। परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए आपके सामने इन्वर्टेड फ्लाइंग का खूबसूरत मुजाहिरा पेश करेंगे। With the superb roll rate of F-16, Solo Turk will now perform aileron rolls. There are many details to say, but I don't want to make this performance less meaningful. So, witness this fantastic show with full of adrenaline. Today, he is not only promoting excellence, but also excitement for you. रफ्तार, जोश, जुनून और पेशावराना महारत का हसीन इम्तिजाज इस वक्त सोलो तुर्क की शानदार मुजाहिरे में आपकी निगाहों के ऐन सामने। परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए आपके सामने एलेरॉन रोल का मुजाहिरा पेश करते ये सोलो तुर्क। Solo Turk will now pass in front of you at 100 feet and at a speed of 600 knots, which is very close to the speed of sound, calling out to spotters, catch me if you can. Astonishing, you will watch an trail. He will literally cut the air, but not with his hand, with his wing, of course. And what can I say more? ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त सोलो तुर्क आपके सामने एक तेज रफ्तार पास का मुजाहिरा पेश करेगा। और खदीनो हजरात वेन्यू की बाइक जानब से
आता हुआ आपके और हमारे जान सोलो तुर्क। पाकिस्तान और तुर्की के कौमी परचमों के माबैन मुमासलत इस बात की गम्माज है कि दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर तारीखी, मजहबी और सकाफती विरसा रखते हैं जो दोनों अक़वाम के लिए बाइसे फ़ख्र है। Solo Turkey is going to come straight ahead of you from perform vertical climb and descent maneuver combined by rolls. So far, so good. Get ready for absolute adrenaline rush. Months of preparation, thousands of training hours, skills, speed and perfect talent are condensed in this maneuver. ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान और तुर्की के आहनी ताल्लुक का अंदाज़ा दोनों मुल्कों में इस्तवार, दिफाई, तिजारती और इखलाकी राब्तों से बखूबी लगाया जा सकता है। ये ताल्लुक एक अटूट रिश्ते की हैसियत इख्तियार कर चुका है। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। Dil dil Pakistan! जान Can Pakistan! हाजरीन की एक कसीर तादाद सोलो तुर्क के इस मुजाहिरे से महजूज होते हुए With high positive 9G turn, he will have dramatic change in blood pressure, heart rate and condition of organs inside the body. To challenge all these obstacles, he has to breathe for spectacular way. Ladies and gentlemen, please hang on tight and share the moment with Solo Turk. परेड वेन्यू से तिरछी सिमत में आते हैं अपने और एक खूबसूरत अंदाज सोलो तुर्क के इस मुजाहिरे का। और आप देख सकते हैं कि एक मखसूस और छोटे से दायरे में मुसलसल अपनी रफ्तार और अपनी उठान को बरकरार रखे हुए किस दिलकश अंदाज में घूमते हुए और तुर्की का बरकत भी भरपूर अंदाज में नुमाया सोलो तुर्क। You will see Solo Turk fly at the minimum speed possible for F-16 aircraft for ambitious photographers. It's time for you to get your camera ready. If you look carefully enough, you may see the pilot waving at you. आप सबसे ये गुजारिश है कि आप भी पायलट को हाथ हिलाएं। ख़वातीनो हज़रात, परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए इस वक्त सोलो तुर्क कम से कम रफ्तार पर परवाज करने की सलाहियत का मुजाहिरा, और अगर आप गौर से देखें तो आप पायलट को बखूबी देख सकते हैं जो हाजरीन को हाथ हिलाकर पाकिस्तानी कौम के शाना बशाना खड़े पाक तुर्क दोस्ती की जिंदा मिसाल सोलो तुर्क का खूबसूरत मुजाहिरा कैप्टन सरदार दोआन। Now Solo Turk will display muscle climb where its nose is 90 degrees up and still accelerating. हाई अल्फा पास का मुजाहिरा पेश करने के बाद मसल क्लाइंब का दिलकश मुजाहिरा सोलो तुर्क की जानिब से। I think he meets with your expectation and now he is coming more than enough. He will descend with 90 degrees. At the end, you will find Solo Turk executing Solo Turk roll. Follower of great leader Mustafa Kemal Atatürk is coming towards you. As he said, yurtta barış, dünyada barış. और ख़वातीनो हज़रात, सोलो तुर्क के रोल का एक खूबसूरत मुजाहिरा जो सिर्फ इसी तैयारे से मुंसलिक है। Ladies and gentlemen, thank you very much. हमें उम्मीद है कि आपको सोलो तुर्क का मुजा हीरा पसंद आया।
Hope to meet next year up in the beautiful blue sky. और ये सोलो तुर्क के अलविदा कहने का जुदागाना अंदाज। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे तुर्की, जीवे जीवे पाक तुर्क दोस्ती। ख़वातीनो हज़रात, सोलो तुर्क के इस शानदार मुजाहिरे के बाद आप मुलाहिजा करेंगे पाक फिजाइया की शेरदिल टीम का फिजाई मुजाहिरा। और आप माइक पर मौजूद होंगे स्क्वाड लीडर हसन महमूद और फ्लाइंग ऑफिसर ज़ैनब। स्क्वाड लीडर हसन जलाल को इजाज़त।